समंत भद्र स्वामी की प्रसिद्ध कृति और वह है रत्नकंड श्रावकाचार। सम्यक दर्शन की बड़ी महिमा धर्म ग्रंथों के माध्यम से हम सबने सुनी है, जानी है। दर्शन धम्मो मूलो, सम्यक दर्शन की प्रमुखता को लेके चर्चा की है। सम्यक दर्शन धर्म का मूल स्वीकार किया है। वर्तमान में अनेकों चुनौतियों के बीच में हम अपनी जीवन शैली को किस तरह से शांति में बना सकते हैं, तो उसका एक ही उपाय है, वह है आध्यात्मिक जीवन। धार्मिक जीवन तत्व, द्रव्य, अस्तिकाय और पदार्थ, आत्मा की महिमा, आत्मा की शक्ति। हमारी आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में है। हमारी आत्मा को कोई रोग नहीं होता है, कोई शोक नहीं होता है। ये सब विकारी परिणतियां हैं। हम इन विकारी परिणति से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? पूर्ण अध्यात्म की साधना तो नंग अनंग कुमार जैसे उसी भव से मोक्ष जाने वाले 5.5 करोड़ मुनि महाराज ने की। हम उनके पद चिन्हों का अनुकरण करें, उनके आदर्शों को जीवन में अपनाएं, तो ग्रस्त जीवन में श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का पालन करते हुए आंशिक शांति का अनुभव हम कर सकते हैं। ये धर्म उस मिश्री की तरह हमें मिठास का अनुभव कराता है। मिश्री की डेली कहीं से भी चखें तो उसमें तो मिठास ही मिठास अनुभव होती है। उसी तरह से धर्म के बहुत रूप हो सकते हैं। 10 धर्म हैं तो रत्नत्रय धर्म है, अहिंसा धर्म है, कर्तव्य का पालन करना धर्म है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही है, वह है आत्म शांति। सबका उद्देश्य एक ही है। हम भी कंकर से शंकर, भक्त से भगवान, जन्म जरा मृत्यु के कष्टों से, जैसा कि आप जिनवाणी में पढ़ते हैं, जन्म जरा मृत्यु क्षय करे, हरे कुने जल री, भव सागर सोले तेरे पूजो जनवच प्रीत। जिनवाणी तीर्थंकर प्रभु की वाणी। साक्षात तीनों लोक, तीनों काल को जो स्पष्ट हाथ में रखे हुए आंवले की तरह जानते हैं, ऐसे तीर्थंकर प्रभु की वाणी है। तो धर्म के जितने भी रूप हैं, उन सब का उद्देश्य तिजोरी भरना, नोट छापना नहीं है, लड़के लड़कियों की शादी कराना नहीं है, लौकिक कामनाओं को हमारे यहाँ कोई महत्व नहीं है। हमारे यहाँ तो 3 लोक के नाथ बनने की, 3 लोक की प्रॉपर्टी के मालिक बनने की चर्चा आती है, और वह ये जड़ द्रव्यों से, अचेतन द्रव्यों से शांति नहीं मिलेगी। सुख तो शांति तेरे अंदर है। हम तो बाहर में सुख खोजते रहते हैं। अपने घर को देख बाबरे, सुख का जहां खजाना है,
क्यों पर में सुख ढूंढ रहा है, क्यों पर का दीवाना है, क्यों पर का दीवाना है। सुख तो तेरे अंदर है, शांति तेरे अंदर है, और तू सुख को शांति को बाहर खोज रहा है। मैं आचार्य समंत भद्र स्वामी की थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाऊं। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने धर्म का फल क्या है, पाप का फल क्या है, सम्यक दर्शन चैप्टर में उन्होंने चर्चा की है। स्वापि देवोपि देव स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवे धन्या संपद धर्माचरीणाम्। धर्म के माध्यम से कुत्ता भी देवगति को प्राप्त कर लेता है, और अधर्म के कारण यह संसारी प्राणी दुख सहन कर रहा है, परेशानियों को झेल रहा है। हमें यह नर जीवन मिला है, एक पशु पक्षी वह भी परमात्मा की भक्ति से, परमात्मा के नाम का स्मरण करने से, सबने सुना है एक मेढक परमात्मा की भक्ति के लक्ष्य को लेके कहां जा रहा था, महावीर स्वामी के समोषण में जा रहा था। सारे के सारे नगरवासी, ये भीड़ जा रही है, अरे मैं त्रेन चोनी का जीव तो हूं, लेकिन मैं भी तो परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की भक्ति, आपने पुराणों में पढ़ा होगा कितने लोग उस परमात्मा की भक्ति के द्वारा पशु पक्षी, सुना है आपने एक शेर की पर्याय में रहने वाला, वह भी देशवृत्ति पंचम गुस्थान वर्ती, वह भी धर्मात्मा बन करके, और किस तरह से उसने अपनी आत्मा का विकास किया, परमात्मा बना। आज से सीजन प्रारंभ हो रहा है परमात्मा बनने का, तीर्थंकर बनने का। कुछ दिनों बाद इसी महीने में 10 लक्ष्य पर्व आएंगे। हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा बनना, हमारा जीवन का लक्ष्य संसार बंधनों से छुटकारा प्राप्त करना है। और वे पंक्तियां पूजन में, क्योंकि 10 लक्ष्य पर्व, 16 कारण पर्व, ये रत्नत्रय पर्व, ये वर्ष में 3 बार आते हैं। हम तो केवल भादों के महीने में ही 10 लक्ष्य पर्व मनाते हैं। कैसे तीर्थंकर बनते हैं? तीर्थम करोति तीर्थंकर है, धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति जिनके माध्यम से होती है वे तीर्थंकर प्रभु कहलाते हैं। बहुत लोग, यह माघ का महीना चल रहा है और 16 कारण फाए तीर्थंकर जे भये, हर्ष इंद्र अपार मेरु पे ले गए। पूजन में आप पढ़ा होगा, या जो करते हैं वे पढ़ेंगे। दर्श शुद्ध भावना भाई 16 तीर्थंकर पद पाए, परम गुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो। 16 कारण भावना जो भाती, संसार में कोई दुखी नहीं रहे। संसार में केवल मनुष्य या जैनी ही नहीं, या सवर्ण ही नहीं, एसटी एससी ओबीसी वाले ही नहीं, संसार में एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक के जितने जीव हैं वे सुख को प्राप्त करें, सुखी हो जाए। ऐसी प्रबल भावना 16 कारण जो भावना भागती आए, दर्शन विशुद्धि भावना, सम्यक दर्शन को निर्मल बनाओ, आत्मविश्वास जगाओ, सच्चे देव शास्त्र गुरु में विश्वास बनाओ। यह नूतन वर्ष
हमारे जैन धर्म के अनुसार तो भगवान महावीर स्वामी का निर्माण हुआ, तब से हम नूतन वर्ष मनाते हैं। हिंदू समाज में विक्रम संवत चैत के महीने में प्रारंभ हुआ, तब नूतन वर्ष। लेकिन आजकल भौतिकता का प्रभाव है, अंग्रेजी का प्रभाव है, इसलिए 1 जनवरी को लोग नूतन वर्ष के नाम से ज्यादा मनाते हैं। हमें परमात्मा बनना है और हर दिवस संबर और निर्जरा से कैसे गुजरे, अशुभ आश्रव माने पाप क्रिया, अशुभ बंध, पाप क्रियाओं के द्वारा जो कर्म का बंध होता है, कम से कम उससे बच सके। 31 दिसंबर 2017 परसों आपके बीच में गुजरा, और ये नूतन वर्ष तो आत्मा के विकास के लिए, शुभोपयोग में समय व्यतीत करने के लिए, यह नूतन वर्ष हमारा धार्मिक स्थलों में सिद्ध क्षेत्र, अस्य क्षेत्र, धर्म तीर्थों में गुजरता है, तो वास्तव में नूतन वर्ष सफल माना जा सकता है। होटल और क्लब की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है, ये तो पाश्चात्य संस्कृति है। जिस वर्ष के अंतिम दिन हमें अपनी आत्मा का लेखा जोखा, कितने सद्कार्य किए हैं, कितने असद्कार्य किए हैं, पाप कार्य तो अनंत काल से हम करते आ रहे हैं, पुण्य कार्य, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग आत्मा को निरंजन बनाने के लिए हमें यह वर्ष का अंतिम दिन और नया वर्ष समय की कीमत करो। तुम्हारे आयु में से 1 वर्ष कम हो गया है, अब कुछ पूजा अभिषेक के संकल्प, रात्रि भोजन के त्याग के संकल्प, हम कितने पाप कार्यों से बच करके वो आत्मिक कार्य, अध्यात्म के कार्य, धर्म कार्यों में लगे। कल 1 जनवरी थी और 1 जनवरी में बहुत लोग तीर्थ क्षेत्रों पे जाके अभिषेक करते हैं, कोई पूजा करता है। हमारे यहाँ तो त्याग का महत्व है। हमारे यहाँ पर्व में नए नए कपड़े पहनना, मौज मस्ती मारना, जो पाप पूरे वर्ष नहीं करें वे पाप 31 दिसंबर या 1 जनवरी में करें, तो ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी की। यहां विराटनगर से, जयपुर, राजस्थान से काफी संख्या में आज कल नूतन वर्ष में भावना थी, मेरे पास आए। हम विधान आपके सानिध्य में करना चाहते हैं। प्रायकर हर वर्ष इनका क्रम है कि स्वयं विराटनगर से और अन्य जितने लोग हैं, सैकड़ों की संख्या में लोगों के साथ यह भक्ति पूजा विधान करके और अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं। अपने जीवन में 7 से पुण्य का संचय स्वयं करना, और जितने साथ में ये सामूहिक पुण्य अर्जन के माध्यम है। अभी मुनि सुव्रत विधान की प्रक्रिया आप सब देखेंगे, लेकिन कुछ लोगों की बड़ी भ्रमात्मक स्थिति है। कोई भी ग्रह कुछ भी आपका बिगाड़ नहीं सकता है अगर तीर्थंकर प्रभु की छत्र छाया है। लेकिन हमारे यहां शनि ग्रह को शांत करने के लिए मुनि सुव्रत भगवान, यह मामला गड़बड़ है।
क्योंकि हमारे यहां नवग्रह ग्रह हमारे यहां 9 नहीं है, हमारे यहां तो 88 ग्रह है और हमारे यहां सारे तीर्थंकरों का प्रभाव समान है। यह बात अलग है किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में तपस्वी मुनि महाराज और जो जितनी ज्यादा अनुष्ठान क्रिया में शुद्धि रहती है उस प्रतिमा में ज्यादा अस्य प्रभाव दिखता है। लेकिन तीर्थंकर प्रभु की भक्ति पूजन, किसी भी तीर्थंकर प्रभु की भक्ति कीजिए, हमारे अशुभ कर्म तो विदा लेंगे और प्रशस्त कर्म, क्योंकि नवग्रह मान के अगर आप पूजा भक्ति करते हैं तो यह उचित नहीं है, क्योंकि नवग्रह में राजा को नौकर बना दे उसका नाम नवग्रह है। सुन लें आप ध्यान से, आजकल बड़ा भारी नवग्रह को लेकर भ्रांतियां फैली हुई है। सूर्य और चंद्रमा ये इंद्र और पत्नेंद्र है। 100 इंद्रों के द्वारा हमारे भगवान वंदनीय है। भवनाले 40 गंतर देवण होत 32 कप्पा मरचो 20 सूरो नरो त्रियो। यह सूर्य और चंद्रमा इंद्र और पतिंद्र है। ग्रह तो सामान्य होते हैं और वह ग्रह अपना काम करते हैं। जो सूर्य चंद्रमा राजा इंद्र हैं और उनको तुमने नौकर बना दिया तो और ज्यादा टोटे में रहोगे। लोग समझते नहीं है हमारे यहां नवग्रह की व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां ऋषि मंडल में देवी देवताओं की पूजा होने से कोई महत्व नहीं है। हमारे यहां वास्तु को लेकर आज जो भ्रांतियां फैली हुई हैं और एक और बीमारी चली है, कैंसर चला है और वह है काल सर्प का कैंसर। जिसे देखो वो तुम्हारा काल सर्प योग है। ये कौन सी बीमारी? हमारे यहां जैन दर्शन में काल सर्प नाम की चीज ही नहीं है। ये तो प्योर बिजनेस है। हर ग्रस्त परेशान है और जब तक कोई काल सर्प योग नहीं बताएगा तो तुम इसकी जेब गर्म नहीं करोगे। हमारे यहां कोई काल सर्प नहीं है। इसलिए कोई भी ये विद्वान कोई बात बताता है तो काल सर्प का वायरस से दूर रहना, क्योंकि काल सर्प नाम की कोई चीज नहीं है और इससे लोग बड़े परेशान हैं। वास्तु की रामायण सुन लो आप। वास्तु कुछ भी नहीं कर सकता है।